पिछले एपिसोड में वांग लिन और कियाग फेग लड़ाई देखी और आपको यह एपिसोड समझ में ना आए तो पिछले एपिसोड देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो एपिसोड शुरू करते हैं। कहीं शून्य में किलीन के शीर्ष पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने भी तलवार का भजन सुना जब तलवारों का एक समूह उसके पीछे से आ रहा था। बूढ़े आदमी ने संघर्ष किया। ये सभी तलवारें दिव्य तलवारें थीं। अगर वह उन्हें ले ले और अपने प्रत्येक शिष्य को एक दे दे तो यह उसके दालू तलवार संप्रदाय को तियान यून पर नंबर 1 संप्रदाय बना देगा। इससे वह तियान यूनजी से एक कदम आगे निकल जाएगा। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद उसने गहरी सांस ली। उसने दिव्य तलवारों को न रोकने का फैसला किया और रास्ते से हट गया। ये दिव्य तलवारें तलवार आत्मा की पूजा के कारण उड़ रही थी। अगर वह उन्हें रोक देता तो संभवतः उस पर आसपास की अन्य दिव्य तलवारों द्वारा हमला किया जाता। हालांकि वह इन सभी तलवारों के हमले से बचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, लेकिन अगर वे सभी उस पर हमला करने का फैसला करते तो उसे तियान यून ग्रह पर वापस भागने के लिए मजबूर होना पड़ता। परिणामस्वरूप वह आकाशीय वर्षा तलवार प्राप्त करने का अवसर पूरी तरह से खो देगा। जब दिव्य तलवारें गुजर गईं तो बूढ़ा आदमी तेजी से उनके पीछे चला गया। सामान्य तौर पर शून्य बहुत खतरनाक था, लेकिन शून्य से होकर गुजरने वाली तलवारों की लहरों के साथ सभी जीव उनसे दूर भागते थे। नतीजतन शून्य अचानक बहुत सुरक्षित हो गया। जब तक कोई बहुत बदकिस्मत न हो तब तक जब तक वे दिव्य तलवारों का अनुसरण करते हैं, खतरे का सामना करने की संभावना अधिक नहीं थी। इस प्रकार बड़ी संख्या में साधक जो शून्य में तलवारों का पीछा करते समय पहले सतर्क थे, वे अब निश्चिंत हो गए तथा उनके पीछे अधिक निकटता से चलने लगे। वहां रहने वाले अजीबोगरीब जीवों के अलावा एक और खतरा था, अपना रास्ता खोजना। हालांकि तलवारों के आगे आगे चलने की वजह से इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि किसी को सिर्फ तलवारों का अनुसरण करना था। हालांकि दिव्य तलवारों की गति बहुत तेज थी, इसलिए हर कोई उनका अनुसरण नहीं कर सकता था। नतीजतन शून्य में साधक अपनी क्षमताओं के आधार पर फैल गए। कुछ साधक काफी जानकार थे। जब उन्होंने पहली बार दिव्य तलवारें देखीं, तो वे लालच में आ गए और 1 या 2 तलवारें लेने की कोशिश की। उनमें से कोई भी कहानी सुनाने के लिए जीवित नहीं बचा। हालांकि भले ही लोग मर गए थे, फिर भी ऐसे लोग थे जो इस पर विश्वास नहीं करते थे और तलवारें बलपूर्वक छीनने की कोशिश करते थे। अभी 8 साधक शून्य में फैले हुए थे। उनमें से प्रत्येक अपनी स्वयं की तकनीक सक्रिय कर रहा था। दूरी पर वे दिव्य तलवारों के एक समूह को अपनी ओर उड़ते हुए देख सकते थे। इन साधकों में कुछ ऐसे भी थे जिनके पास कुछ शक्तिशाली तकनीकें थीं। हालांकि जब दिव्य तलवारें आईं तो 5 धमाके हुए और उनमें से 5 की तुरंत ही तलवारों के दिलों में घुसने से मौत हो गई। शेष साधक पीछे गिरे 3 दिव्य तलवारों को रोकने में सफल रहे। उन लोगों के माथे ठंडे पसीने से भर गए थे, क्योंकि तीनों ने दिव्य तलवारों को फंसा लिया था, जिनसे शक्तिशाली तलवार ऊर्जा निकल रही थी और वे पागलों की तरह संघर्ष कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, बोला, स्थिर रहो। मेरी गणना के अनुसार जब तक हम उन्हें यहाँ पर्याप्त समय तक रोक सकते हैं, वे हमारे ही रहेंगे। बाकी सभी लोग मन ही मन शिकायत कर रहे थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। ठीक इसी समय दिव्य तलवारों का एक और समूह उड़कर आया। चूंकि वे उनके करीब नहीं थे, इसलिए तीनों साधकों ने केवल एक नजर डाली और अब उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि उन 3 दिव्य तलवारों ने शक्तिशाली तलवार भजन जारी किए। दिव्य तलवारों का समूह जो वहां से गुजर रहा था, अचानक रुक गया, पीछे मुड़ गया और उनकी ओर बढ़ गया। उनके हावभाव अचानक बदल गए और बूढ़े व्यक्ति ने तलवार को और रोकने की कोशिश करना छोड़ दिया और भाग गया। पहले से ही अस्थिर प्रतिबंध अचानक ढह गया। जैसे ही तलवारें गुजरीं, मांस और खून हर जगह उड़ने लगे। तलवारों के चले जाने के कुछ ही समय बाद बचे हुए किसान, यहाँ तक कि वह बूढ़ा व्यक्ति भी जिसने जल्दी भागने की कोशिश की थी,
सभी मर गए। एक मंद प्रकाश चमक उठा। तलवारों से नष्ट न हुए 2 थैले गायब हो गए। दूर से मंद रोशनी स्टार कंपास में बदल गई, जिसमें चीहू 2 बैग पकड़े हुए था। उसने उन्हें एक तरफ रख दिया और कहा, भाई सिंह, यह हमारा 37वां बैग है। रास्ते में हमारी फसल बहुत अच्छी है। वांग लिन मुस्कुराया। रास्ते में उन दोनों ने देखा कि कई लोग तलवारों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। कुछ बैग तलवारों से नष्ट हो गए, लेकिन जो बचे रहे वे उनके हाथों में आ गए। उनके स्टार कंपास की गति बहुत तेज थी और उन्हें आकाशीय तलवारों के साथ बने रहने में कोई समस्या नहीं थी। जब वांग लिन ने असामान्यता को देखा, तो वह इसे जाने नहीं देना चाहता था। अपनी गति का उपयोग करके वे आगे रहने और रास्ते में कुछ खजाने को इकट्ठा करने में सक्षम थे, जिसने चीहू को बहुत उत्साहित किया। वांग लिन ने कंपास को नियंत्रित किया जबकि चीहू ने होल्डिंग बैग को पकड़ा। यह कहा जा सकता है कि उनकी टीमवर्क बहुत सहज थी। इसके अलावा कुछ साधकों ने उनके नीचे रखे स्टार कंपास को पहचान लिया और उसे चुराने की कोशिश की। जिन लोगों ने उनका स्टार कंपास चुराने की कोशिश की, वे वांग लिन और चीहू के हाथों मारे गए। वे धुंधली रोशनी में पीछे मुड़ गए और तेजी से अपने सामने मौजूद दिव्य तलवारों के समूह तक पहुंच गए तथा दूर से उनका पीछा करने लगे। ठीक इसी समय एक उदास चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी एक डिस्क के ऊपर खड़ा था और आकाशीय तलवारों का पीछा कर रहा था। वह जितना हो सके उतना करीब से उनका पीछा कर रहा था, उन्हें नजरों से ओझल नहीं करना चाहता था। अचानक उसने दूर से वांग लिन और चीहू को देखा और उनके नीचे तारा कंपास देखा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। एक कदम आगे बढ़ने के बाद डिस्क गायब हो गई और वह वांग लिन और चीहू की ओर कूद पड़ा। साथी साधकों, क्या आपके पास मेरे लिए जगह है? हालांकि वह विनम्रता से बोल रहा था, लेकिन उसका कदम बहुत आक्रामक था। चीहू की आंखें चमक उठीं और वह फुसफुसाया, आत्मा निर्माण का अंतिम चरण। वांग लिन शांत रहा और बोला, भाई चीहू, तय कर सकते हैं कि हमें भागना चाहिए या लड़ना चाहिए। वांग लिन कंपास की पूरी गति का उपयोग नहीं कर रहा था। अगर वह पूरी गति से जाता तो वह आसानी से अंतिम चरण के आत्मा निर्माण साधक को पछाड़ सकता था। चीहू ने ठहाका लगाया, खड़ा हुआ, अपनी अंगुलियों को चटकाया और कहा, भाई सेंग ने रेड बटरफ्लाई से लड़ने की हिम्मत की, जो आत्मा निर्माण के शुरुआती चरण में है। मैं, चीहू, आत्मा निर्माण के मध्य चरण में एक अंतिम चरण के आत्मा निर्माण साधक से भी लड़ना चाहता हूँ। जब मैं लड़ाई खत्म कर लूंगा तो हम भाग सकते हैं। वह कंपास से उतर गया और चिल्लाया, अगर तुम कंपास की सवारी करना चाहते हो तो मुझे अपनी ताकत दिखाओ। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा अभी भी उदास था और उसमें थोड़ी सी घृणा की भावना थी। न केवल वह रुका नहीं, बल्कि और भी तेजी से आगे बढ़ा और बोला, तो यह विशालकाय दानव कबीले का कोई व्यक्ति है। भागो। इतना कहकर उसने सहजता से अपनी उंगली से इशारा किया। सेई। एक ग्रे गैस तलवार में बदल गई जो चीहू की ओर बढ़ी। जैसे ही ग्रे गैस दिखाई दी, हत्या की मंशा हवा में भर गई। हत्या का क्षेत्र। एक नजर में वांग लिन पहचान गया कि वह आदमी किस क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहा था। वांग लिन ने हत्या के इरादे को अपने मूल शरीर जितना शक्तिशाली नहीं देखा था। हत्याकांड का डोमेन। चीहू ने दहाड़ते हुए मुट्ठी बांधी और अपनी छाती पर मारा। चीहू के शरीर में अचानक गर्व की लहर दौड़ गई और उसका शरीर चटकने लगा। उसका शरीर अचानक कई बार फैलकर दर्जनों फीट ऊंचा हो गया। उसके माथे पर कुल्हाड़ी तेजी से चमक रही थी। यह कुल्हाड़ी उसके कबीले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खजाना थी। यह स्टार कंपास से बहुत अलग थी, जिसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं था। यह कोई ठोस वस्तु नहीं थी, इसलिए भले ही झोउ यी ने लाल तितली के खिलाफ लड़ाई में इसका इस्तेमाल करते समय इसे तोड़ दिया था, लेकिन इसे फिर से बनाया जा सकता था। हालांकि हर बार जब यह टूटती थी तो यह थोड़ी कमजोर हो जाती थी। जब कुल्हाड़ी दिखाई दी
तो चीहू ने एक राक्षस देवता की तरह उसे पकड़ लिया और ग्रे गैस को काट डाला। टकराना। ग्रे गैस ढह गई और चीहू के हाथ में कुल्हाड़ी कांपने लगी, इसलिए वह कुछ कदम पीछे हट गया। उस कुल्हाड़ी को काटने में जितनी ताकत लगाई गई थी, उससे उसकी बाह की नसें उभर आईं। वह हंसा और बोला, यह मजेदार था। फिर से। अधेड़ उम्र का आदमी रुक गया। उसने अपने बैग को थपथपाते हुए उपहास किया और एक सुनहरा पत्थर बाहर निकल आया। उसने सुनहरे पत्थर की ओर इशारा किया और वह अचानक तरल में बदल गया। उसने अपना हाथ दबाया, जिससे वह हीरे के आकार का हो गया। फिर उसने उसे बाहर फेंक दिया और चिल्लाया, इसे छूने की कोशिश करो। जैसे ही उसने सोने का पत्थर देखा, उसका दिल ठंडा हो गया। हत्या करने की सभी तरह की इच्छाएं उसके दिमाग में घुस गईं, जिससे उसका दिल चौंक गया। वांग लिन की नजरें सुनहरी चट्टान पर टिक गईं और उसने कहा, चीहू, चलो। चीहू हंसा। बिना कुछ बोले वह मुड़ा और कंपास की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, इसलिए मैं अब और नहीं खेलूंगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फिर से इशारा करते हुए व्यंग्य किया, जिससे हीरे के आकार का सुनहरा पत्थर और भी तेजी से तारा कंपास की ओर उड़ने लगा। वांग लिन ने स्टार कंपास को नियंत्रित किया और जल्दी से दूर तक उड़ गया। हालांकि वह सुनहरी चट्टान तेज थी, लेकिन वह कंपास से ज्यादा तेज नहीं थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे का भाव अचानक बदल गया और उसने तेजी से सुनहरे पत्थर को पकड़ लिया और उनका पीछा करने लगा। बहुत देर बाद अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चमक उठीं। वह रुक गया और उस ओर देखने लगा जहां तारा कंपास गायब हो गया था और उसने नाक से खर्राटे लिए। मास्टर ने गणना की कि बारिश की दिव्य तलवार जाग जाएगी और दालू तलवार संप्रदाय इसे लेने की कोशिश करेगा। उसने मुझे तियान यून पर शक्ति संतुलन को टूटने से रोकने के लिए उन्हें रोकने के लिए कहा। बहुत बुरा, मैं वास्तव में उन दो जूनियर के साथ खेलना चाहता हूँ। हालांकि दालू तलवार संप्रदाय मेरे तियान यून संप्रदाय के समान रैंक का है। जब तक मास्टर चलता है, तब तक उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति ने दूर तक ठंडे मन से देखा और फिर चला गया। कंपास के बीच में बैठा जूनियर धातु को पहचानता हुआ लग रहा था। ऐसा लगता है कि वह कुछ हद तक जानकार है। चीहू कंपास पर कमल की मुद्रा में बैठ गया और पूछा, भाई सिंह, वह हीरे के आकार की सुनहरी चट्टान क्या थी? तुम क्यों नहीं चाहते थे कि मैं लड़ूं? हालांकि वह व्यक्ति आत्मा निर्माण के अंतिम चरण में था, लेकिन मेरा विशाल दानव कबीला विशेष है। हालांकि मैं उसे हरा नहीं सकता, लेकिन मैं डरा हुआ भी नहीं हूं। जैसे ही वांग लिन ने स्टार कंपास को नियंत्रित किया, उसने कहा, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हत्या करता है, तो यह एक जानलेवा आभा को हत्या के इरादे में बदल देगा। फिर जब आप और भी ज्यादा हत्या करते हैं, तो यह एक तरल में संघनित हो जाएगा। और फिर जब यह और भी गाढ़ा हो जाता है, तो यह एक क्रिस्टल में बदल जाएगा। यह हत्या के इरादे वाला रक्त क्रिस्टल है। जब तक आप हत्या के क्षेत्र की खेती भी नहीं करते, यह आपके मूल आत्मा को उसी क्षण नुकसान पहुंचाएगा जब आप इसे छूते हैं। चीहू ने सोचना शुरू किया। उसे अपनी भावनाएं याद आईं जब उसने चट्टान को देखा और सिर हिलाया। वांग लिन ने मन ही मन सोचा, उस अधेड़ उम्र के आदमी की साधना रेड बटरफ्लाई की साधना से थोड़ी ज्यादा मजबूत है, खास तौर पर उसके मारक क्षेत्र में। रेड बटरफ्लाई को भी इसे रोकने के लिए काफी प्रयास करने होंगे। मुझे नहीं पता कि मेरा मूल शरीर इसके हमले को झेल पाएगा या नहीं। मुझे आश्चर्य है कि तीसरे परिवर्तन से गुजरने के लिए मेरे मूल शरीर को कितनी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होगी। सुजाकू लौटने के बाद मुझे आश्चर्य है कि क्या इन दिव्य जेड के साथ मूल शरीर की साधना बढ़ेगी। तारा कंपास बहुत तेज था। यह चारों ओर चक्कर लगाता हुआ फिर से आकाशीय तलवारों का पीछा करने लगा। दूरी पर एक आकाशीय क्षेत्र का टुकड़ा दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि तलवार की ऊर्जा का एक अंतहीन टुकड़ा उस पर चमक रहा था।
इस रोशनी ने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे कि वे करीब पहुंचने से पहले ही छुरा घोंप दिए गए हों। अनगिनत दिव्य तलवारें आईं। यह वह जगह थी जहां बारिश दिव्य तलवार आत्मा थी। हालांकि हालांकि वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन बादल व्यक्ति द्वारा बनाई गई तलवारें बिजली से भी तेज थीं, इसलिए वे जल्दी से उसके पास पहुंच गईं। झुके जी की आंखें उदास थीं क्योंकि उसके हाथ ने उसके सामने एक मुहर बनाई थी। जिस क्षण यह मुहर दिखाई दी, एक शक्तिशाली आभा ने झुके जी को घेर लिया। इसी समय उड़ती हुई तलवारें आ गईं। धमाका! एक ऐसी ध्वनि फूट पड़ी जिसने पूरे महाद्वीप को हिला दिया। झुके जी उल्का की तरह वापस उड़ गया और कुछ देर तक नहीं रुका। उसके सामने खड़ी सील गिर गई थी। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और उसके द्वारा उत्सर्जित श्रेष्ठता का भाव गायब हो गया था। 9 उड़ती तलवारें गायब हो गईं और पुनः आत्मा के टुकड़ों में बदल गईं। दूतियान ने अपने सामने के दृश्य को देखा और कड़वाहट से कहा, रहस्यमय सुजाकू सील। रहस्यमय सुजाकू सील एक ऐसा मंत्र है जिसे केवल प्रत्येक पीढ़ी का सुजाकू ही सीख सकता है। इसे विकसित नहीं किया जा सकता है और यह पिछले सुजाकू से विरासत में मिला है। यह मुहर पहली पीढ़ी के सुजाकू द्वारा नहीं बनाई गई थी। यह एक मंत्र है जो उन्हें कल्टीवेशन यूनियन द्वारा दिया गया था। यह रहस्यमय सुजाकू सील किसी के साधना स्तर को नहीं बढ़ाएगी, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। इसके केवल 2 उपयोग हैं, हमला करना और बचाव करना। इसका हमला सब कुछ नष्ट कर सकता है और इसकी रक्षा पूरी सुजाकू संरचना से भी अधिक मजबूत है, तब भी जब यह सिर्फ एक व्यक्ति की रक्षा कर रही हो। कोई नहीं जानता कि कल्टीवेशन यूनियन ने यह मंत्र कैसे बनाया। रैंक 6 कल्टीवेशन ग्रह पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति मंत्र जान सकता है। जब तक वह व्यक्ति मर नहीं जाता, तब तक कोई और इसका उपयोग नहीं कर सकता। भले ही पिछला सुजाकू किसी तरह अभी भी जीवित हो, लेकिन जब वर्तमान सुजाकू रहस्यमय सुजाकू सील सीखता है, तो पिछला सुजाकू सील की शक्ति खो देता है। अफवाह है कि रहस्यमय सुजाकू सील का इस्तेमाल करने पर कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन सिर्फ वही लोग इसकी कीमत जानते हैं जिन्होंने मंत्र सीखा है। जुके जी ने अभी-अभी जो सील इस्तेमाल की थी, वह वही सील थी। बादल वाला व्यक्ति चकनाचूर हो गया। दुतियान का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। वह जुके जी को घूर रहा था, फिर वह अचानक हंसने लगा। मेरी उम्र लगभग खत्म हो गई है। तुम्हारे जैसे बूढ़े चोर को इस हालत में देखना बहुत संतोषजनक है। जुके जी का चेहरा बदसूरत था और वह हाँफ रहा था। वह रहस्यमय सुजाकू सील का इस्तेमाल तब तक नहीं करता जब तक कि उसे ऐसा करना जरूरी न हो, खासकर अगर उसे सील का इस्तेमाल हमला करने के लिए करना होता। उसने इसका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उसे फोर्स्केन इमोर्टल कबीले के खिलाफ लड़ाई के लिए खुद को बेहतरीन स्थिति में रखना था। दूतियान, तुम्हारा आत्मा शोधन संप्रदाय कभी सुजाकू की एक शाखा था और तुम्हारे पूर्वजों ने पहली पीढ़ी के सुजाकू के साथ मिलकर परित्यक्त अमर कबीले के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज तुम इतने जिद्दी क्यों हो? अगर तुम आत्मा ध्वज सौंप दोगे, तो मैं संप्रदाय के पुनर्निर्माण में तुम्हारी मदद करूंगा, शिष्यों को इकट्ठा करने में तुम्हारी मदद करूंगा, और यहाँ तक कि आत्मा शोधन संप्रदाय को फिर से अपना देश बनाने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। दुतियान की आंखें चमक उठीं और फिर उसने एक शरारती मुस्कान बिखेरी। बूढ़े चोर जुके, अब मैं तुम्हारी असलियत समझ गया हूँ। तुम्हें चोट लगने का डर है, अन्यथा तुम ऐसी शर्मनाक स्थिति में नहीं पहुंचते। परित्यक्त अमर कबीले के साथ युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। मुझे डर है कि तुम यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह पाओगे। झुके जी ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, हालांकि त्यागे हुए अमर कबीले का 11 पत्तों वाला पूर्वज बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा इक्का है जो मेरी आस्तीन में छिपा है। एक बार जब यह पता चल जाएगा, तो त्यागे हुए अमर कबीले का नाश हो जाएगा। दूतियान, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम आत्मा का झंडा सौंपोगे? दुतियान की आंखें ठंडी हो गईं।
उसने ठंडी सांस ली और हाथ हिलाया। झंडे पर सुनहरी बैंगनी रोशनी चमकने लगी, लेकिन वह अस्थिर थी। बूढ़े चोर झुके। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अभी चले जाओ और मुझे चौथी आत्मा बाहर लाने के लिए मजबूर मत करो। दुतियान की आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। जूकेजी की अभिव्यक्ति बदसूरत थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। वह चौथी आत्मा के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। वास्तव में वह जो चाहता था वह चौथी आत्मा थी। सुजाकू की हर पीढ़ी ने चौथी आत्मा का अध्ययन किया है ताकि 1 अरब आत्मा वाले आत्मा ध्वज को हराने का तरीका खोजा जा सके। जुकेजी को इसे हराने में 80% विश्वास था, इसीलिए वह आज आया था। थोड़ा सोचने के बाद जुकेजी ने धीरे से कहा, मैंने अभिलेखों में चौथी आत्मा की शक्ति के बारे में पढ़ा है, लेकिन मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि इस चौथी आत्मा में ऐसा क्या खास है। दूतियान ने अपने दांत भींचे और अपने बाएं हाथ से अपने माथे की ओर इशारा किया। उसने सुनहरी रोशनी की एक गेंद निकाली और उसे जल्दी से आत्मा के झंडे पर दबा दिया। आत्मा के झंडे पर सुनहरा बैंगनी बिंदु जल्दी से उड़ गया। दुनिया 5 तत्वों में विभाजित है जो एक दूसरे को बेअसर करते हैं और विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक जड़ें बनाते हैं। एक तत्व होने का मतलब है कि आप साधना कर सकते हैं। 2 होने का मतलब है कि आप होशियार हैं। 3 होने का मतलब है कि आपके पास प्रतिभा है। 4 होने का मतलब है कि आपके पास स्वर्गीय प्रतिभा है। और 5 होने का मतलब है कि आप पूर्ण हैं। 5 तत्व धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी हैं। इनमें से 2 का होना दुर्लभ है, 3 का होना और भी दुर्लभ है, 4 का होना लगभग अनसुना है, और किसी ने भी यह नहीं सुना है कि किसी के पास सभी 5 तत्व हों। चौथी आत्मा एक दुर्लभ व्यक्ति था जिसके पास 3 तत्व थे, लेकिन यह प्रतिभा उसके जीवित रहते प्रकट नहीं हुई थी। वह अधिकांश लोगों की तरह ही जीवित रहा और जब वह आत्मा परिवर्तन चरण में था, तब उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन आत्मा शोधन संप्रदाय ने एक विशेष तकनीक के साथ उसकी आत्मा को परिष्कृत किया जिसने उसे ऐसी चीज में बदल दिया जो देर से चरण के आरोही साधकों को भी खतरे में डाल सकती थी। इस आत्मा को पकड़ने के लिए किसी को बहुत दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है और उन्हें तब खेती ग्रह क्रिस्टल खोलना चाहिए जब उनका जीवन काल लगभग समाप्त हो जाता है। रिकॉर्ड का यह हिस्सा झुके के दिमाग में कौंध गया। झुकेजी ने गंभीर स्वर में कहा, 3 धातु आत्मा। दूतियान ने कर्कश हंसी निकाली। उसकी आंखें धुंधली थी क्योंकि उसके जीवन का आखिरी समय चौथी आत्मा को सक्रिय करने में खर्च हो चुका था। चौथी आत्मा को सामान्य तरीकों से बाहर नहीं लाया जा सकता। उसे आत्मा ध्वज से बाहर बुलाने के लिए व्यक्ति को अपनी जीवन शक्ति त्यागनी पड़ती है। जिस क्षण चौथी आत्मा प्रकट हुई, उसने एक चमकदार, सुनहरी बैंगनी चमक छोड़ी। चमक के अंदर केवल एक चीज थी, एक पतली सुई। यह सुई बड़ी नहीं थी, केवल अंगूठे जितनी लंबी थी। इससे बहुत शक्तिशाली आभा निकलती थी, सुजाकू तलवार से निकलने वाली आभा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। 3 मेटल सोल एक स्वर्गीय खजाना था जो सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता था और इसकी आत्मा शक्ति मूल आत्माओं को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। दुतियान की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, चौथी आत्मा, मार डालो। सुनहरी बैंगनी सुई चमकी और गायब हो गई। जुकेजी के चेहरे पर भाव बदल गए और वह तेजी से पीछे हट गया। उसी समय उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे सुजाकू तलवार उसके सामने आ गई। एक डिंग के साथ सुजाकू तलवार पर एक सुई के आकार का छेद दिखाई दिया। उसी समय जुकेजी ने अपनी तर्जनी से हवा की ओर इशारा करते हुए दहाड़ लगाई। दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में उमड़ पड़ी और उसने अपनी तर्जनी से दबाव डाला। एक धमाके के साथ झुकेजी 3 कदम पीछे हट गए। सुनहरी बैंगनी रोशनी एक बार फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई थी, लेकिन झुकेजी को पता था कि चौथी आत्मा अभी भी आसपास थी। उन्होंने कहा, चौथी आत्मा वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन दूतियान,
यदि आप आरोही के शुरुआती चरण में होते और आत्मा परिवर्तन साधक की तुलना में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते, तो आप इसे और भी तेज और अधिक शक्तिशाली बना सकते थे। अगर ऐसा होता तो मुझे आज भागना पड़ता। हालांकि यदि आप मुझे मारना चाहते हैं, तो चौथी आत्मा पर्याप्त तेज नहीं है। झुके जी के शब्दों का एक उद्देश्य था। वह जिस चौथी आत्मा को पकड़ना चाहता था, वह अब वैसी नहीं थी। वह चौथी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली अवस्था में लाना चाहता था। अधिक शक्तिशाली अवस्था प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह था कि वह बड़ी मात्रा में आत्मा के टुकड़ों और प्राथमिक आत्माओं को खा जाए। यह कहना होगा कि योजना बनाने के मामले में डुतियान झुकेजी की बराबरी नहीं कर सका। डुतियान ने झुकेजी को घूरते हुए हवा की ओर इशारा किया और आत्मा के टुकड़े ढह गए। जिस तरह से वे ढह गए वह बहुत ही अजीब था। हर बार जब बैंगनी रंग की रोशनी चमकती थी, तो आत्मा का एक टुकड़ा ढह जाता था। यह बहुत तेजी से हुआ और जल्द ही आत्मा के टुकड़ों का एक हिस्सा ढह गया। बैंगनी प्रकाश इतना तेज होता गया कि केवल एक बैंगनी रेखा ही दिखाई देने लगी। चौथी आत्मा द्वारा अनगिनत आत्मा के टुकड़े अवशोषित कर लिए गए। डुतियान आत्मा के टुकड़ों के बारे में चिंता करने की स्थिति में नहीं था। झुकेजी की आंखें चमक उठीं। वह ऊपर जाने ही वाला था कि अचानक वह पीछे हट गया। उसके हाथ में अचानक सुई के आकार का छेद दिखाई दिया और घाव से ताज़ा खून टपकने लगा। इस समय और भी आत्माएं नष्ट हो गईं। चूंकि चौथी आत्मा ने 10 प्राथमिक आत्माओं को निगल लिया था, इसलिए उसकी गति अकल्पनीय गति तक पहुंच गई थी। डुतियान का दिल दुख रहा था क्योंकि 1 अरब आत्मा वाले आत्मा ध्वज को चौथी आत्मा ने 10 प्राथमिक आत्माओं के साथ एक पल में निगल लिया था। 1 अरब आत्मा वाले आत्मा ध्वज को लंबे समय से इस तरह का नुकसान नहीं हुआ था। डुतियान ने गहरी सांस ली और चिल्लाया, चौथी आत्मा, रुक जाओ। सुनहरी बैंगनी रोशनी गुनगुनाते हुए रुकी और फिर झुकेजी की ओर बढ़ी। झुकेजी ने आह भरी। वह तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक कि चौथी आत्मा सभी आत्माओं को खा न ले। उसके बाद वह उस विधि का उपयोग करेगा जो पिछले सुजाकस ने उसे पकड़ने के लिए सोची थी। दुर्भाग्य से डुतियान ने उसे खाने से रोक दिया था। झुकेजी अब और कुछ नहीं कह सकता था, नहीं तो उसका उद्देश्य उजागर हो जाता। झुकेजी लगातार पीछे हटते रहे और अपने सामने हवा की ओर इशारा करते रहे। कई तरह की टूटन की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे झुकेजी और भी तेजी से पीछे हट गए। उन पर सुई के आकार के कई घाव दिखाई दिए और उनमें से खून बह रहा था। हर बार जब कोई छेद दिखाई देता, तो उसकी अभिव्यक्ति अधिक कुरूप हो जाती और उसकी आभा कमजोर हो जाती। हालांकि उसका खून चौथी आत्मा को ढकने लगा। जुएगजी की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने अपने बैग को थपथपाया और उसमें से एक छोटा लाल लौकी निकाला। उसके हाथ पर एक मुहर बन गई और उसने कहा, परिष्कृत करो। एक शब्द के साथ छोटी लौकी से सफेद लौकी एक डोरी निकली। आसपास का 1000 फीट का क्षेत्र तुरंत आग का समुद्र बन गया। यह आग पवित्र सुजाकू ज्वाला से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। चलो देखते हैं कि क्या आपकी 3 धातु आत्मा दिव्य लौकी से अधिक मजबूत है। मैं इस चौथी आत्मा को परिष्कृत करने जा रहा हूं। आग की लपटों के समुद्र के अंदर सुनहरी बैंगनी सुई दिखाई दी और लाल हो गई। हालांकि यह पिघली नहीं, लेकिन इस शोधन के दौरान झुकेजी का खून धीरे धीरे चौथी आत्मा के साथ मिल गया। इस समय चौथी आत्मा तेजी से घूमने लगी, जिससे हवा का एक झोंका आया और आग के समुद्र में एक छेद हो गया। आत्मा, भाग जाओ, डुतियान चिल्लाया। सुनहरी बैंगनी सुई गायब हो गई और झुकेजी की ओर उड़ गई। झुकेजी की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभरे और वह हंस पड़ा। डुतियान, चूंकि तुम आत्मा का झंडा नहीं सौंपना चाहते, इसलिए मैं इसे लेने पर जोर नहीं दूंगा, लेकिन मैं यह चौथी आत्मा ले लूंगा। झुकेजी ने अपने बैग को थपथपाया और उसमें से काली मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा निकाला।
उसने उस काली मिट्टी पर थोड़ा खून थूका और फिर उसमें से काली गैस की एक धार निकली। झुके जी के हाथ ने काली गैस की धार को कुछ बार घुमाया जिससे एक अजीब प्रतीक बन गया। यह बूढ़ा आदमी वर्तमान सुजाकू के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करता है और मेरे शेष जीवन काल का 90% खेती ग्रह क्रिस्टल को खोलने के लिए देता है। मैं स्टॉप डोमेन का उपयोग करना चाहता हूँ, जो खेती संघ ने हमें उपहार में दिया है। उसके दाहिने हाथ ने प्रतीक की ओर इशारा किया और फिर यह तेजी से उड़ गया और झुके जी से 3 फीट पहले गायब हो गया। इस समय 1000 फीट के दायरे में सब कुछ रुक गया। जिस क्षण प्रतीक लुप्त हुआ, सुनहरे बैंगनी प्रकाश की चमक हुई और फिर सुनहरे बैंगनी सुई प्रकट हुई। झुके जी ने हाथ बढ़ाकर चौथी आत्मा को पकड़ लिया। इस क्षण समय फिर से चलने लगा। झुके जी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव था और वह डूतियान की ओर बढ़ा। डूतियान ने आह भरी। उसने पलटकर उस गुफा को देखा जो आग की लपटों से नष्ट हो गई थी और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही झुके जी ने हाथ आगे बढ़ाया, उस गुफा से एक गहरी हंसी की आवाज आई जहां वांग लिन था। इस बूढ़े आदमी से दूर भागो। झुके जी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे अपनी मूल आत्मा से दर्द महसूस हुआ और डर महसूस हुआ जो उसने सुजाकू बनने के बाद कभी महसूस नहीं किया था। इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। और आप सबको बता दूं, अगले एपिसोड में सीटू नान जिंदा होने वाला है। चलो, यदि आप पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।